हेलो फ्रेंड्स, दिस नासिर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th पढ़ाऊँगा, यानी कि जो कि क्लास 10th स्टार्ट कराऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या यानी कि संख्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, आखिर होता क्या है वास्तविक संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल है, जैसे बोलिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके आगे भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। नेक्स्ट आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलिए, गिनती की संख्या के आगे जीरो को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सिंपली जो नेचुरल नंबर है उसके आगे मैं अगर जीरो को मैं लगा दूंगा तो जिससे उससे मेरे को जो संख्या मिलेगा वही संख्या क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके आगे जीरो को शामिल करने से जो संख्या मेरे को मिलेगा क्या, वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके आगे जाएगा। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर, हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या, या आपसे भी इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसका डेफिनेशन है ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी इधर माइनस का अलग दुनिया है, इधर प्लस का अलग दुनिया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर किसको बोलेंगे, तो जीरो से छोटी संख्या को। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि -6, तो ये जो है जीरो से छोटी है, यानी कि जीरो से छोटी संख्या को क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। एंड जीरो से बड़ी संख्या को बोलेंगे धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्लस वाला संख्या को धनात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, तो यहाँ क्या बोलना है, देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसा जैसे में बोलेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बोलेंगे हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, एंड इसका ऑपोजिट अगर मैं बोलूँगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बोलेंगे नहीं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो आएगा, बट जीरो यहाँ है तो जीरो यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, एंड और भी क्वेश्चन निकलेगा कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बोला नहीं। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर जो है इसमें तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, बोलेंगे हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है इवन नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे सम संख्या। तो उसका डेफिनेशन है वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक फ्रेंड्स, जो दो से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कटना, यानी कि जो दो से कट जाए, सम संख्या कहलाता है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12, यानी कि इसके आगे भी होगा एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसके आगे भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये 10 है तो ये दो से तो कट जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 2 5 जा, जैसे 9 है तो ये दो से नहीं कटेगा, तो ये जो है इवन नंबर नहीं है, यानी कि सम संख्या ये नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अब आ रहा ओड नंबर, इसको हिंदी बोलेंगे विषम संख्या, उसका उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बोलेंगे वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य ना हो। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो दो से ना कटे, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसके आगे भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं जस्ट बताया कि जैसे कि 7 है तो 7 तो दो से नहीं कटेगा, तो ये जो है क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आता है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलिए इसको, या रूट संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या क्या है, तो उसका आंसर है वैसी संख्या जो अधिक से अधिक दो संख्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं संख्या लिखा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट में, तो वैसी संख्या जो अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम दो संख्या यानी कि 2 नंबर से विभाज्य हो, यानी कि कट जाए, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए फ्रेंड्स,
समझिए फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन कर रहा है कि वैसी संख्या जो अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 2 नंबर से कट जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे कि 2 है तो ये मैक्सिमम कितना नंबर से कटेगा, 2 नंबर से कटेगा। जैसे कि 2 जो है ये खुद से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1 से, और किस नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये जो है प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं लिया 7 तो ये खुद से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 से और 1 से, और किसी से नहीं कटेगा। तो उसका जो है मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम कितना फैक्टर हो रहा है, 2 फैक्टर, यानी कि जो है 2 संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये जो है क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो खुद से और 1 से तथा कोई दूसरी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप दूसरा डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं। इसका कहलाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य या यौगिक संख्या। क्या है, तो देखिए वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाज्य हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मिनिमम, वैसी संख्या जो मिनिमम 3 नंबर से विभाज्य हो, यानी कि कट जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे 4 फ्रेंड्स, तो हम क्या बोले कि वैसी संख्या जो मिनिमम मतलब कम से कम, यानी कि 3 संख्या से कटना चाहिए, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 3 संख्या से कम नहीं होना चाहिए, 3 संख्या से अधिक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 जो है तो ये खुद से कटेगा, एंड ये 1 से कटेगा, एंड 2 से कटेगा। तो ये जो है मिनिमम जो है 3 संख्या से कट रहा है। तो क्या है ये, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि जैसे कि 16 क्या है, ये भी भाज्य संख्या ही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये खुद से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी कि मिनिमम 3 संख्या से कटना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कट रहा है तब भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 संख्या से कट रहा है तब भी क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है 3 संख्या से कम 3 संख्या से नहीं करता है। देखिए, क्योंकि ये खुद से करता है और 1 से करता है। देखिए फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या जो है, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बताया, अभाज्य संख्या जो है कि वैसी संख्या जो अधिक से अधिक, ठीक है फ्रेंड्स, 2 संख्या से कट जाए, यानी कि मैक्सिमम 2 नंबर से करना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। किसमें फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या में। एंड भाज्य संख्या में क्या होना चाहिए कि कम से कम 3 संख्या से करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उससे कम नहीं, एंड उससे ज़्यादा होने से भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, अभी भाज्य संख्या पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे सहभाज्य संख्या। क्या है, तो देखिए वैसी 2 संख्या, ठीक है, वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो, यानी कि मोसो जो है 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 16 और 9, 2 और 3, डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसके आगे भी आप बोल सकते हैं। यानी कि सिंपली जब 16 और 9 का हम लोग जब HCF निकालेंगे तो उसका HCF 1 निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि मैं 16 और 9 का मैं HCF निकालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तोड़िए, तो 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है फ्रेंड्स, इसको × 1 देना है यहाँ 3 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू यहाँ 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1, यानी सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। तो 16 और 9 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, सहभाज्य संख्या। आगे देखिए, अब आता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर ना हो, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, 4/5, 0 भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक दे सकते हैं, एंड 2 होगा, √4 होगा, क्योंकि 4 जो है कम्प्लीटली निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे 2 निकल जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि इसके आगे भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक दे सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में ये आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। √9 भी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे 3 निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या का मैं और भी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि
बोलूँगा कि क्या ये परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इसको मैं भाग लाऊंगा, देखिए फ्रेंड्स एक बार तो अगर मैं भाग लाऊंगा तो तभी परिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि इसको मैं भाग लाऊंगा, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 6 10, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि टर्मिनेटिंग, ठीक है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि परिमेय संख्या जो है कुछ निश्चित संख्या के बाद कट जाएगा। जैसे कि 0.5 ये जो है क्या परिमेय संख्या, यानी कि 1/2 जो है ये जो है परिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं कोई संख्या को भाग लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि 10 को मैं 3 से भाग लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको भाग लाइए, क्या होगा 3 3 या 9, इसको मैं घटाऊँगा, 1 निकला, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको भाग नहीं लगा रहा तो क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट दूंगा, या 0, 3 तिया 9, फिर 1। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि बार बार मेरा 1 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम पॉइंट में एक बार दे दिया हूँ तो मैं 0 बहुत सारा मैं दे सकता हूँ, लाखों करोड़ों, तो जैसे मैं 0 दे दिया, फिर 3 3 या 9। देखिए फ्रेंड्स यानी कि एक जो है बार बार, यानी ठीक फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ जो है 3 जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ 3 जो है एंड, यानी कि इन्फिनिटी है 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3.3 पर बार, ठीक है, यानी कि इसको रेकरिंग बोलेंगे, यानी कि सिंपली 3.33, यानी कि 3.33, ठीक है फ्रेंड्स, 33 डॉट डॉट, इस टाइप का जो है नंबर क्या है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एंड और एक बात है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या जो है ई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इसका परिभाषा पढ़े कि वैसी संख्या जिसे पी ओपन क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है फ्रेंड्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश इसको ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे में इसको बोलेंगे हर, इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है परिमेय संख्या जो नहीं है, ई परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। ई भी परिमेय संख्या इटो है, यानी कि ऊपर 0 होने से चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, देखिए फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या में, यानी कि इर्रेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसे पी ओपन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। सेम उसका उल्टा है, जो बटे के रूप में ना हो, ना लिखा जा सके, जहाँ ये सेम डेफिनेशन है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू जो है 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्या हालत है, जैसे पाई, ठीक है फ्रेंड्स, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5 होगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए फ्रेंड्स ये जो पाई है फ्रेंड्स, पाई ये क्या इरेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मान जो है 22/7, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स पाई का मान जो है रियल लिमिट पाई का मान नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। पाई का जो मान होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारा इसका मान जो है, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी इसका फुल वैल्यू नहीं निकाल पाया, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा मान जो नहीं निकाल पाया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाया है। तो ये जो पाई जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एंड जैसे कि √2 ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कम्प्लीटली नहीं निकलेगा, ठीक है, √3 होगा, √7 होगा, √4 नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे 2 निकल जाएगा, ठीक है। एंड 3 जैसे कि √2/0 ये भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो है नंबर जो है अपरिमेय संख्या हो फ्रेंड्स। तो जैसे कि 3.16932, यानी कि पॉइंट के बाद कोई अलग अलग नंबर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नंबर जो है बदलते जा रहा है अलग अलग, तो इस टाइप का नंबर जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अपरिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। इसका डेफिनेशन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। एक बात ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या जो है जितने सारे में भी हम लोग नंबर पढ़े सब जो है परिमेय संख्या, सिर्फ अपरिमेय को छोड़ के, ठीक फ्रेंड्स। पूर्णांक है, सावाज्य, जितने से हम लोग नंबर पढ़े सब तो क्या है परिमेय संख्या है, सिर्फ अपरिमेय को छोड़ के। उसके बाद देखिए परिमेय, परिमेय में सब आ गया, एंड उसके बाद अपरिमेय, दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या, यानी कि सिंपली इसका आप दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जितनी सारी संख्या, ठीक फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी सारी संख्या है सबको क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे 1/2, 5, पाई, √2, √6, अब 3 बोलिए, 0 बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स, डॉट डॉट इन्फिनिटी इसके आगे,
यानी कि सिंपली सबको मिला करके क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, ये फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यूक्लिड। यूक्लिड क्या है, तो यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि मैथमेटिशियन का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आता है विभाजन। विभाजन मतलब क्या, तो भाग करना। ठीक है फ्रेंड्स, डिवीजन। उसके आता है परिमेय का। परिमेय क्या होता है, परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग कोई दूसरे कथन को सिद्ध करने में क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे को 7 को 3 से भाग लाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, 3 दूना 6, इसको घटाइए, 7 से 6 या 1, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7 = 3 × 2, 3 × 2 + 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ जो है, जो बीच में है उसको बुलाता है भाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग सारी चीज़, इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। तो परिमेय का जो फ्रेंड्स क्या है कि परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या, कोई दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उपयोग करते हैं। यानी कि मेरे को पता है कि 3 का परा कितना पढ़ने से 7 होगा, यानी कि ऐसे ऐसे मेरे को स्टेप पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है फ्रेंड्स, विभाजन मतलब क्या, भाग करना, जो कि हम लोगों को भाग करना, तो मैं आपको सिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि इसको बुलाता है भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 या 9। ठीक है फ्रेंड्स, और एक यहाँ बात ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि आर का जो मान होगा, देखिए फ्रेंड्स, आर इज़ लेस देन और इक्वल 0, लेस देन बी। ठीक फ्रेंड्स, आर इज़ मोर देन और इक्वल टू 0, लेस देन बी, यानी कि आर का जो है मान होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे क्या देखिए नीचे में कि आर यानी कि शेषफल है, आर से रिमाइंडर। ठीक फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे भाज्य को डिविडेंड, भाजक को बोलेंगे डिविज़र, भागफल को बोलेंगे क्वोशिएंट एंड शेषफल को बोलेंगे रिमाइंडर। यानी कि आर का मान जो है, यहाँ देखिए, यहाँ जो आर का मान जो है क्या भाजक से जो है छोटा है। ठीक फ्रेंड्स, छोटा है या उससे बड़ा भी हो सकता है। देखो तो देखिए यहाँ जो है आर का मान क्या है, इससे ठीक है छोटा है। एंड यहाँ देखिए यहाँ जो आर का मान जो है 0 के बराबर है, तो हमेशा जो है ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूक्लिड ने कहा था। तो आगे देखिए, यानी कि सिंपली हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का डेफिनेशन ऐसे आप बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन आप बोलेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर। यानी कि सिंपली फ्रेंड्स यूक्लिड ने क्या किया था, इसको जो है भाज्य को जो है ए मान लिया। ठीक फ्रेंड्स, भाज्य को ए, भाजक को जो है बी मान लिया। ठीक फ्रेंड्स, भागफल को क्यू मान लिया गया एंड शेषफल को आर मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरे का ए = बी × क्यू। ठीक फ्रेंड्स, तो बी क्यू + आर। ठीक फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एंड यहाँ जो है आर का मान क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ जो है आर का मान जो है बी से छोटा है, यानी कि 3 से छोटा है, एंड यहाँ जो है 0 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यानी कि यहाँ जो है, यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, 2 धनात्मक
पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी यूनिक होल नंबर, ठीक है, अद्वितीय बोलेंगे यूनिक, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है, ठीक है, क्यू और आर विद्यमान मतलब उपस्थित, क्यू और आर विद्यमान है यानी कि उपस्थित है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन है जहाँ आर इज मोर देन और इक्वल 0 बट लेस देन बी, ठीक है फ्रेंड्स, आर का मान जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एल्गोरिथम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्गोरिथम कोई भी समस्या को हल करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स, एल्गोरिथम जो है कोई भी समस्या को हल करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ठीक है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है, मेथड है, ठीक है, या इसको ऐसे पूरा को मिला के ऐसे बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम क्या है, तो जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालने की पूरी विधि, ठीक है फ्रेंड्स, या प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो मेरा फॉर्मूला जो है दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने में मदद करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यूक्लिड जो है यानी कि हम लोगों को तो पहले से पता था कि भाग करना ऐसे से होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस फॉर्मूला के मदद से हम लोगों को एचसीएफ नहीं पता निकालना पता नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम लोगों को यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन ने बताया है, ठीक है, कैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं 455, ठीक है, एग्जाम्पल 1 455 और 42, इसका मेरे को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे बनाना, देखिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो बड़ा है उसको ए मान लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से जो बड़ा है उसको ए मान लेना है, यानी कि यहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है माना कि, ठीक है, माना कि ए बराबर 455 और बी इक्वल टू 42, ठीक है, अब ऐसे लिखना है, इसके लिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जानते हैं, ठीक है, देखिए हाँ, या ए का मान देखिए 455, बी देखिए बी है 42 इंटू क्यू, देखिए फ्रेंड्स, अब क्यू क्या होगा, ठीक है, तो जब हम लोग 455 को 42 से भाग देंगे तो क्यू का हम लोगों का मान निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि क्यू का मान 10 निकल गया, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग 455 को क्या करेंगे, इसको इससे भाग लाना, ठीक है फ्रेंड्स, 42 को लेके, तो 10 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 42 को 10 से गुना होगा तो क्या होगा, 42 गुना 1 तो 42 हुआ, 0 का 0 यानी कि 420, ठीक है, यानी कि यहाँ जो है, अच्छा फ्रेंड्स देखिए यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ 2 डिजिट यानी कि यहाँ 42 से कम 42, 5 से 2 हटा 3, यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इस 5 को उतारूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 35 को लेके इसको बहा दूंगा, ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा
35 में 35 जाएगा, ठीक है। अगर घटाइए इधर लिए 12, 12 से बच गया 7, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ 3 3 दिन खत्म हो गया। फिर इस 7 को लेके इस 35 को भाग देना है, ठीक है। तो 7 5 35, जब तक जीरो ना आया है, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक जो है भाग की क्रिया करते रहना है। 7 5 35, देखिए यहाँ जीरो आ चुका है, यानी कि जीरो जीरो के जहाँ जीरो आएगा, ठीक फ्रेंड्स, वहाँ जो है उससे पहला भाजक जो है वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। पहला जो है डिवीज़र है वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग उसको भाग दिए तो ये क्या हो गया, तो भाजक हो गया, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग जो इसको भाग दिए, इतना को इतना से जो भाग दिए, तो क्या निकला मेरा, देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि मेरा तो भाजक तो पहले से ही था 42 इंटू भागफल क्या निकला, अभी हम लोग देखिए 1 प्लस शेषफल। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं शेषफल मेरा क्या निकला था 35, ठीक है। तो 35, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है सिंस आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि चूँकि जो है, चूँकि आर का मान जो है जीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि शेषफल जो जीरो नहीं है, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना। फिर देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड ने क्या कहा था, ये जो भाजक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डिवीजर है डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि भाजक जो है वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी जो है रिमाइंडर जो है क्या बन जाएगा, डिवीज़र, यानी कि भाजक। तो 35 यहाँ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या नहीं इसको भाग लाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं पहले ही भाग दिया हूँ, ठीक है। तो भाग देंगे तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी अभी भागफल क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद शेषफल क्या है 7, तो आप लोग देख सकते हैं इंटू 1 प्लस 7, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको अपना माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन। अब फिर यहाँ लिखना वही, चूँकि आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी शेषफल जो है जीरो नहीं है, इसलिए फिर मेरे को आगे करना है। देखो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट बता, जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि 35 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो शेषफल जो है वो क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, यानी 7 यहाँ गया। अब सिंपल इसको मैं किसी को ना लगाऊंगा, 35 आएगा 5 बार में, 7 5 35, उसके बाद प्लस जीरो, यहाँ लिखना है चूँकि आर इज़ इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसलिए हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि जीरो आ चुका है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसीलिए इससे मेरा क्या निकला 7 निकला, ठीक है फ्रेंड्स। जीरो के पहले वाले भाजक क्या है, मेरा आंसर निकलेगा, इसीलिए HCF ऑफ किसका, तो 455 का, ठीक है। 455 एंड 42, इसको इसे भाषा में लिखेंगे, ठीक है। कितना निकला 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जो था, तो हम लोग क्या बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समझ ना, इसे एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मतलब पूरा मिला के इसको ऐसे बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेका की मदद से, देखिए फ्रेंड्स, इसकी मदद से हम लोग किए, तो यूक्लिड विभाजन परिमेका की मदद से HCF निकालने की पूरी तरीका या विधि या प्रक्रिया जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप, देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या बोले स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो देखिए पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो यही जो स्टेप है क्या है, ये सब क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल को